हेलो व्यूअर्स। पथ प्रदर्शक लाया है आपके लिए राजस्थान की लोक कला से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित सीरीज इन्हें मत छोड़ना सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए जाएंगे, बताए जाएंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाएगी। तो ये सीरीज शुरू होती है इन प्रश्नों के साथ। चलिए प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई। इसमें दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शंस। पहले में है गुलाबो, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर की पुष्पा व्यास, तीसरा है किशनगढ़ की फुलमा और चौथा है भीलवाड़ा की वीणा अजमेरा। तो सही जवाब है इसका पुष्पा व्यास। और भवाई नृत्य की अगर बात की जाए तो भवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। यह भवाई जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार थी। उन्होंने भवाई नृत्य को राजस्थान और राजस्थान से बाहर पहचान दिलाई थी। भवाई नृत्य यह मूलतः मटका नृत्य है। इस नृत्य की यही पहचान है, इसे करने वाला अपने सिर पर मटका लिए रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया तो किसने किया? ऑप्शन 1 है कजरी, दूसरा है डालीबाई, तीसरा है मांगीबाई और चौथा है लाडीबाई। तो इस नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली कलाकार थी डालीबाई। झूमर नृत्य मूलतः हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर डांडियों की सहायता से किया जाता है। तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है वो है, आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, शूकर नृत्य, कक्का नृत्य, तीसरा है झाला नृत्य और चौथा है रिछवा नृत्य। तो हमारा सही जवाब है शूकर नृत्य। और अगर शूकर नृत्य की हम बात करते हैं तो यह जालोर के आहोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। शूकर नृत्य आदिवासियों द्वारा शूकर लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत पारिजात किसने लिखा? इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अहोबल, कुमार गंधर्व, मोहम्मद रजा और भातखंडे। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन अहोबल। अब अगर संगीत पारिजात की हम बात करते हैं तो संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, जिसकी रचना पंडित अहोबल ने 17वीं शताब्दी में की थी। यह पुस्तक 1650 ईस्वी में लिखी गई और दीनानाथ मिश्र जी ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। इसमें सबसे पहले वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की गई थी और इसमें 125 रागों का वर्णन है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान के वे कलाकार जो प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक एवं पखावज वादक भी थे। तो इसके ऑप्शंस है आपके सामने, पंडित दुर्गालाल, पंडित देवीलाल, पंडित ओंकार लाल और पंडित सुंदर प्रसाद। तो इसका जवाब है दुर्गालाल जी। तो इसके बारे में यदि हम महत्वपूर्ण कोई विशेष बात याद रखेंगे तो वो यह है कि पंडित दुर्गालाल 1948 21 जनवरी 1990 तक रहे और जयपुर घर के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। उनका जन्म महेंद्रगढ़ राजस्थान में हुआ था और 1990 के नृत्य नाटक घनश्याम में उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसमें संगीतज्ञ पंडित रवि शंकर द्वारा निर्मित था और इसे बर्मिंघम ओपेरा कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद सुल्तान खां है तो क्या है? पहला ऑप्शन है सारंगी वादक, दूसरा शास्त्रीय गायक, तीसरा तबला वादक और चौथा सरोद वादक। तो हम टिक लगाएंगे सारंगी वादक पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार
श्री कन्हैयालाल पवार का जन्म हुआ? तो आपको जन्म स्थान बताना है और इसमें ऑप्शंस है, पहला चूरू, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा सिरोही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 जोधपुर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे? तो इसमें ऑप्शंस हैं, ढोल नृत्य, दूसरा है डांडिया नृत्य, तीसरा है ढप नृत्य और चौथा है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसका सही जवाब है ढोल नृत्य। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसके ऑप्शंस में है बिंदोरी नृत्य, शंकरिया नृत्य, भवाई नृत्य और 13 ताली नृत्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 भवाई नृत्य। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना नागोजी व बाघोजी जाट ने की। इसके प्रमुख कलाकार बाड़मेर के सांगीलाल सांगोदिया है। वर्तमान में प्रमुख नृत्यकार प्रदीप पुष्कर है। भवाई जाति के इस नृत्य का संबंध शीतला माता से माना जाता है। राजस्थान में इस नृत्य के प्रमुख कलाकार द्रौपदी, कुसुम व कजली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी इस सीरीज को देखने के लिए। और इसी के साथ में पथ प्रदर्शक आपका मार्ग प्रशस्त करता है एग्जाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद।